नमस्कार। आज तारीख है 26 जुलाई, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत के कई हिस्सों में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा में शनिवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 13 अन्य राज्यों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम में और बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मालदीव की आज़ादी की हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को भारत और मालदीव के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनमें भारत द्वारा 4,850 करोड़ रुपए यानी $565 मिलियन का ऋण देना शामिल है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो द्वारा मोदी को आमंत्रित किया जाना दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती का संकेत है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा शुरू होते ही विवादों के घेरे में आ गई है। कुछ केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी पूर्व जानकारी के रद्द कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ कई केंद्रों में तकनीकी दिक्कतों की वजह से छात्र हलाकान रहे, जिसके बाद परीक्षार्थी नाराज हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा के पहले दिन तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के बाद कुछ केंद्रों पर चयन पद चरण 13 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा रद्द कर दी है। गौरतलब है कि 24 जुलाई से शुरू हुई एसएससी चयन पद चरण 13 की परीक्षा गौरतलब है कि 24 जुलाई से शुरू हुई एसएससी चयन पद चरण 13 की परीक्षा 1 अगस्त तक चलने वाली है। बिहार के गया जिले में चलती एम्बुलेंस में एक युवती से कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किए जाने का भयावह मामला सामने आया है। 26 वर्षीय यह युवती होमगार्ड भर्ती से जुड़ी दौड़ के दौरान बेहोश हो गई थी। एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते समय उसके साथ दरिंदगी का पता चला है। केंद्रीय मंत्री और एनडीए के घटक लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने इस घटना को लेकर बिहार की नीतीश कुमार सरकार की तीखी आलोचना की और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के आगे प्रशासन नतमस्तक हो गया है। मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेकाबू हो गया है। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को खोखली बताया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारतीय कूटनीति की विफलता हालिया घटनाओं से उजागर होती है। उन्होंने कहा कि 10 मई 2025 से अब तक ट्रंप 25 बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए व्यक्तिगत दखल किया और चेतावनी दी थी कि यदि भारत पाक युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका व्यापार समझौता नहीं करेगा। रमेश ने मोदी सरकार के दावों को खोखला और प्रचार आधारित बताया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। यह मामला सामूहिक आत्महत्या का है। सभी ने जहर खाकर जान दे दी। घटना खुरई शहरी थाना क्षेत्र के टिहर गांव की है। मनोहर सिंह लोधी की मां और बेटे के शव मौके पर मिले, जबकि बेटी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। गंभीर हालत में मनोहर को सागर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। आत्महत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। और मुद्दा सोशल है में बात कैग की रिपोर्ट से संबंधित एक पोस्ट की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने एक्स के अपने हैंडल से कैग की रिपोर्ट से संबंधित एक खबर पोस्ट की है, जिसमें कैग ने बिहार में 70,000 करोड़ की गड़बड़ी उजागर की है। लालू ने लिखा, बिहार में अब 70,000 करोड़ का घोटाला। सरकार में बैठे एनडीए के लोग बिहार को दीमक की तरह खोखला कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की बेलगाम अपराध और बेतहाशा भ्रष्टाचार पर चुप्पी आपराधिक है। नीतीश के राज में लाखों करोड़ के 100 से अधिक घोटाले हुए हैं। सरकार मानती भी है कि घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई दोषी नहीं। अंत में सुनिए खबर जरा हटके।
मेटा ने एक ऐसा एडवांस रिस्ट बैंड तैयार किया है जिसे पहनकर यूज़र सिर्फ हाथ के इशारों से कंप्यूटर और स्मार्टफोन को कंट्रोल कर सकेंगे। यह डिवाइस इलेक्ट्रोमायोग्राफ यानी EMG तकनीक से मसल्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ती है जो ब्रेन के कमांड से जुड़े होते हैं। रिसर्चर्स का दावा है कि थोड़ी प्रैक्टिस से यूज़र केवल सोचकर लैपटॉप का कर्सर भी हिला सकते हैं। यह डिवाइस बिना किसी सर्जरी के सीधा कलाई पर पहनकर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेटा जल्द ही इस तकनीक पर प्रोडक्ट डेवलप करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।